नमस्कार साथियों। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जी हाँ, एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बिल्कुल सही सुना आपने। तो जानते हैं कैसे। आइए, मैं पंकज धाकड़, मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 9 आज हम देखेंगे और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है और कैसे हम कर सकते हैं ताकि हमारा कोई भी नंबर एग्जाम में ना कटे और इस तरह के क्वेश्चन हम करके आ सकें। तो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है हमें। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करें, क्या करें, इन नंबर्स का हम स्क्वायर, तो उन स्क्वायर्स करने के बाद जो नंबर आएंगे उन नंबर्स के बीच में कितने नंबर लाई हमारे करते हैं, मतलब कितने नंबर उनके बीच में रहते हैं, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक बेसिक मेथड जो हमें नॉर्मली अगर हमको कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं आता है तो भी हम कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में फॉर्मूला वाली मेथड। दोनों ही इजी है अपने लेवल से, हम दोनों ही कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, 12 एंड 13। तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर का स्क्वायर करना है। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, सोल्यूशन। क्या लिख लेंगे हम यहां पर, सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले इन नंबर्स का क्या फाइंड करेंगे हम, स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे स्क्वायर ऑफ 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 144। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिख लेंगे हम 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। अब हमें क्या करना है, 144 से लेकर 169 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं वो हमको बताना है। तो देखिए, जैसे ये बैठा हमारा सोनू, ये बैठा हमारा मोनू। सोनू और मोनू के बीच में ये कुछ बच्चे बैठे हैं। अगर आपसे टीचर पूछे कि भैया ये सोनू और ये मोनू के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, तो जब आपसे इस तरह से पूछे सोनू और मोनू के बीच में कितने, तो आप क्या बोलोगे, सर 4 स्टूडेंट है ना। जब बीच का पूछे तो बीच की ही बात होगी ना, कि ये सोनू और मोनू को भी काउंट कर लेंगे, नहीं करेंगे। तो सेम हमारा 12 और 13 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो इनका स्क्वायर क्या आया हमारा, 144, और इधर लास्ट में क्या है, 169। इनके बीच में कौन से नंबर आते हैं, इनके बीच में आता है हमारा 145, 146 और इधर 168। ये बीच में इसके नंबर कंटिन्यूस चलते जाते हैं। तो हमको ये बीच वाले नंबर बताना है। कौन से नंबर बताना है, बीच वाले 145 से लेकर 168 तक के, क्योंकि इन दोनों को तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जिनकी बात हो रही है उनके बीच की बात हो रही है ना, तो जिसके बीच में बैठे उन दोनों को थोड़ी लिया जाता है। तो सेम यहाँ पर 169 और 144 को नहीं लेंगे। तो बीच वाले नंबर कितने हैं, तो ये नंबर निकालने के दो तरीके, एक तो आप इस तरह से लिख लो और काउंट कर लो, एक दूसरा मेथड है इसका अल्टरनेट, कि 169 जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिख लो, उसमें से माइनस कर लो 144 को। अब देखो, जब 169 में से 144 को माइनस करते हैं कितना बचता हमारा, 9 में से 4 जाएगा 5, नेक्स्ट 6 में से 4 जाएगा 2, और इधर कैंसिल, तो कितना बच रहा हमारा 25। अब समझने वाली बात है, 169 में से जब आपने 144 माइनस किया तो ये 44 तो चला गया, 44 तो चला गया, पर 169 में अब भी ये जो 169 का 9 है ये तो बचा है ना। तो इस 9 को भी हटाना, हमको तो 68 तक देखना था, तो इसमें से एक और माइनस कर दो, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24। तो हमारे यहाँ पर 24 ऐसे नंबर हैं जो किसके बीच में है, स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13 के स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन, 24 नंबर्स, कितने नंबर्स, 24 नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। 12 एंड 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं हमारे, 24 नंबर लाई करते हैं। मतलब जब इनका स्क्वायर करेंगे और जो नंबर आएंगे उन नंबर के बीच में टोटल कितने नंबर होंगे हमारे, 24 नंबर होंगे। यही होगा इसका आंसर। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड से, कि भैया जो नंबर है उनका स्क्वायर कर लिया, उनके बाद इन नंबर्स के बीच के नंबर हमने निकाल लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड। फॉर्मूला बेस्ड मेथड कौन सी होती है, चलो देखते हैं उसको भी हम, है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड वाला। इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, कि इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, और क्वेश्चन क्या है हमारा, 25 और 26। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका होता है, सॉल्यूशन लिख लेंगे हम सबसे पहले। क्या लिख लेंगे हम, सॉल्यूशन यहां पर लिख लेंगे। हम जानते हैं, अब देखो क्या लिखेंगे हम जानते हैं, तो वी नो दैट। क्या जानते हैं हम, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट बिटवीन नंबर्स बिटवीन एन स्क्वायर
एंड n प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। मतलब आपका कोई एक नंबर है n, उसका स्क्वायर, और उसी नंबर में आप एक और प्लस कर दो अगला नंबर और उसका स्क्वायर करो, तो उन दोनों के बीच में जो नंबर होंगे वो कितने होंगे 2n। मतलब आपका नंबर है 25, उसका स्क्वायर, और 25 में 1 प्लस किया तो क्या आया 26, उसका स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएंगे उन नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे, वो होंगे आपके 2 इंटू एन, मतलब स्टार्टिंग वाला नंबर इंटू उसमें कर दो 2। तो करते हैं इसको नाउ। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर्स, देन नंबर्स बिटवीन 25 स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर, एंड n प्लस 1। तो देखो n प्लस 1 मतलब 25 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर, है ना। 25 प्लस 1 26, यही है ना कहने का मतलब उसका, n स्क्वायर इक्वल में 2n। अब बताओ n क्या था हमारा, n स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या होगी 25। तो यहां पर क्या लिख देंगे n की जगह 25। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पर हमारे 50। तो कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पर हमारे टोटल 50 नंबर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर्स बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर इक्वल टू 50 नंबर। यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह अगर इस मेथड से हम, जो लास्ट वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, अगर वो इस मेथड से करते तो उसमें क्या था हमारा 12 और 13। तो 12 और 13 था तो हमारा 2n होता, तो 12 की वैल्यू क्या होती है हमारी 12। तो ये क्या हो जाता 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। इस तरह से ये बस ये दो लाइनें लिखने के बाद हम उसको शॉर्टकट डायरेक्टली कर सकते थे। पर अगर आप एग्जाम में ये वाला मेथड और ये वाला प्रोसीजर भूल जाओ, अगर ये वाला प्रोसीजर भूल जाओ, तो आप कौन सा वाला अप्लाई कर सकते हो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अप्लाई किया कि पहले डायरेक्ट स्क्वायर कर लो, नंबर उनके काउंट करके लिख दो। इस प्रोसीजर से भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन अब हमारा हो चुका है। हम फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कोई नंबर है कंटिन्यूअस, उसका अगला नंबर और दोनों का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर हमको फाइंड करना है वो अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग वाला नंबर है हमारा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा लास्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन क्या है, 99 एंड 100। तो इसमें वो वाली लाइन हम लिख देंगे पहले, तो वी नो दैट वाली क्या लिखेंगे, वी नो दैट, वी नो दैट द नंबर, वी नो दैट द नंबर बिटवीन, नंबर बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा 2n, ठीक है। अब नाउ अब क्या लिख देंगे, हेंस नंबर बिटवीन एन स्क्वायर मतलब हमारा पहला नंबर क्या है 99, तो यहां लिख देंगे हम 99 का स्क्वायर एंड 99 और 1 क्या होता है हमारा 100, उसका स्क्वायर। तो क्या होता है 2 इंटू एन, तो एन कितना हमारा 99, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो 2 इंटू 99, अब क्या 99 का टेबल हम बोलने जाएंगे, नहीं, देखो 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2, बात एक ही है। तो हम 99 को आगे लिख देंगे और 2 को हम पीछे लिख देंगे। अब कर लो 2 का मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, कैरी आया हमारा 1, 2 9 जा 18 और 1 19, तो कितना आ गया 198। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 198, और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है हमारा एंड, और फर्स्ट एंड मतलब थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसी के साथ हमारी 5.1 जो एक्सरसाइज है वो भी एंड होती है। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह आपका साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। ओके बाय।